नमस्कार, मैं आर्टिस्ट मुरली मनोहर मंजू। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम अपने गांव के सफर पे हैं और इसी क्रम में सिर्फ गांव का सफर ही नहीं कर रहे हैं, ग्रामीण जीवन शैली जीने का तरीका और जीवन में ग्रामीण कुछ खान पान की चीजें हैं जो हमारे भोजन से विलुप्त हो चुकी है, लेकिन हम खाने के भी शौकीन हैं, वो भी ग्रामीण भोजन। इसी कड़ी में आज हम बनाने के प्रोसेस में है। कलाकारी सिर्फ आर्ट का नहीं होती है, अपने भोजन के प्रति भी कलाकारी करना एक बहुत काम है। ये हमारे घर के बगीचे में कुछ इसे कहते हैं अरबी का पत्ता, या जिसको हम लोग कच्चू का पत्ता भी कहते हैं। और इसमें दो तरह की पत्ताएं होती है, एक तो मुंह काटा जाता है जिसको वो जंगली कहते हैं, लेकिन ये हमारे घर में खुद का उपजाया हुआ है और ये मुंह में नहीं लगती है खाने में, और ये बेहतरीन। और इस तरह से पत्तों का संग्रह हम लोग करते हैं। तो आज हमारे जितने भी पत्ते थे वो तोड़ा गया है और इसके आगे के प्रोसेस हम इससे क्या बनती है वो बेहतरीन व्यंजन जो कि अभी शहरों में 5 स्टार होटलों में मिलती है, आज मैं खुद अपने घर में अपने हाथों से बना करके आप लोगों को दिखाऊंगा। इस बताइएगा, बोलना खाली ऑन करोगे तो उंगली जैसे कि मैंने ये पत्ते को तोड़कर लाया। अब इसकी साफ सफाई पानी में अच्छी तरह से, धूल खुले में रहता है तो धूल अच्छी तरह से इसकी पहले साफ सफाई कर लेंगे। और साफ सफाई करने, और ये मैंने और भी पत्ते तोड़ कर रखा है और मैं ये थोड़ा सा बच गई थी उसे भी मैंने तोड़ लिया है और इसकी साफ सफाई मैं अच्छी तरह से कर लेता हूँ। और फिर जैसा कि मैंने पत्ते की साफ सफाई कर ली और साफ सफाई करने के बाद अब इस पे इसके ऊपर जो है ये चने दाल को फुला करके उसको पीस करके उसमें लहसुन मिर्चा अदरक गोलमरीच जो भी मसाला है वो जो थोड़ा सा चटपटा हो वो बना देते हैं, नमक हल्दी दे करके, और इसके ऊपर लेप करते हैं इसके ऊपर। और इस तरह से पत्ते के ऊपर और इस तरह से इसके पूरे पत्ते पे लगा दिया जाता है और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से करीब 8-10 पत्ते लगाई जाती है और फिर अच्छी तरह से ये बेहतरीन लजीज है जो कि शायद ही अब किसी घर आंगन में बनता हुआ मिले, क्योंकि घरों से तो बागवानी खत्म हो चुकी है और लोग महलों में रहने लगे और ग्रामीण क्षेत्रों में तो बाग बगीचे अपने घर में ही होते हैं और लोग अपनी खेती खाने के लिए खुद ही कर लेते हैं। तो हमारे घर में भी ये बागवानी में पड़ी हुई थी, तो क्यों न सोचा जाए इस तरह की लजीज व्यंजन जो मैंने कभी अपने माँ से के हाथों से खाया करता था, आज मैं वो खुद अपने हाथों से बना करके खाऊंगा और आप लोगों को भी जरूर खिलाऊंगा। उसके बाद ये पूरे 8-10 पत्ते का मैंने ये डाल दिया और इसके बाद इसको अच्छी तरह से एक रोल के रूप में बना दिया जाता है, जैसे कि हम लोग रोल खाते हैं। इस तरह से रोल बनने के बाद इसे हम पानी में बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद इस तरह से और भी इसमें जितने भी, और ये देख सकते हैं इस तरह से बॉयल करने के बाद और इसकी कटिंग करते हैं चाकू। चाकू देखें, एक रोल के टाइप में हम कटिंग करते हैं। और ये हमारा इस तरह से इस तरह का पीस हमने कटिंग कर लिया और उसके बाद इसकी बुनाई कर देते हैं हम लोग अच्छी तरह से। आइए करते हैं इसकी। अब ये मैंने कढ़ाई डाला और कढ़ाई में तेल, और तेल गर्म होने के बाद जो मैंने ये कटिंग किया है पीस में, इसकी हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। और ये अक्सर लोग तेल में छान देते हैं, लेकिन तेल में छानना नहीं है, इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है।
इस तरह से देख रहे हैं कि मैंने पहला निकाल लिया और कितना कड़कदार, और खाने के बाद ही पता चलेगा कि ये स्वादिष्ट बनी कि नहीं बनी। अभी ये सिर्फ बुनाई करके निकला है, और ऐसे भी खा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन है, जो कि अब तो मिलते नहीं है। और फिर इसकी प्रक्रिया और भी है, इसे मसालेदार बनाएंगे तो उसके सामने मछली, मीट, मुर्गा सभी फेल हो जाती है। और इसकी जो प्रोसेस है वो भी मैं किस तरह से इसकी मसाला तैयार होती है और कैसे, वो भी मैं दिखा रहा हूँ। और ये गर्मा गर्म मेरा सारा ये तल करके हमने निकाल लिया है, और तल कर निकाल लिया है, और ये बिल्कुल करार है। और अब इसको हम जिस तरह से मछली में मसाला डालते हैं, मछली के लिए मसाला तैयार करते हैं, वो मसाला तैयार करेंगे। और ये ऐसे भी मन जी ललच रहा है तो थोड़ा खा के भी देखते हैं। हाँ, क्या मजेदार। कहते हैं प्रकृति से हम जितने दूर होंगे उतने ही हम बीमारियों के शिकार होते चले जा रहे हैं। और प्रकृति से जितने भी हमारे फास्ट फूड, हमारे पूर्वज जो थे प्रकृति से जुड़े हुए थे, और प्रकृति से निकाल करके वो जितने भी व्यंजन लाते थे वो प्रकृति से जुड़ा हुआ होता था। आज मीट, मछली और न जाने फास्ट फूड क्या क्या हो, इन सब से ये बेहतर कितने हमारे डिश है। तो आइए अब थोड़ा सा इसमें मसाला बनाएंगे और तब मसाले को डालेंगे। ये मसाला भी किसी मिक्सर ग्राइंडर में नहीं, अपने हाथों से पीसा हुआ है। और ये इसमें हम पहले जीरे का ये मैंने डाला, और इसके बाद ये हाथों से सरसों, मिर्च, लहसुन और न जाने क्या क्या मिलाया गया है, ये मैं इसमें डाला। और अब इन मसालों की जो है अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे, यानी जिसको कहते हैं ग्राम में भूनेंगे। और भून करके जब ये पूरा लाल हो जाएगी और खुशबू निकलने लगेगी इस मसालों से, तब इनमें हम पानी डालेंगे। और हमने भी बहुत मछलियां खाई, बहुत मीट और चिकन खाए, लेकिन इनका स्वाद मीट, मछली और चिकन से कहीं गुना बेहतरीन है। और ये हमारे जितने भी चीज हैं जो भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, ये हमारे खान पान को काफी नुकसान भी नहीं पहुंचाती है। और हर खान पान के पीछे जो है पहले के समय में एक आयुर्वेदिक चीज जुड़ी हुई रहती थी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता था। लेकिन आज के युवा पीढ़ी फायदेमंद तो छोड़ दीजिए, सिर्फ गलत खान पान के लिए ही वो चाउमीन, मोमो, बर्गर इन सब के पीछे पड़े रहते हैं। जो खलीसी का नहीं, हमने साथ में वीडियो तक मेरा मसाला जो है भून करके भूरे कलर तक का एकदम तैयार हो गया है। देख सकते हैं कलर कितनी खूबसूरत है। और ये हमारे जो चने दाल की बची हुई थी, उनका भी मैंने एक घोल बना लिया, और इसी मसाले में हम इनको डाल देते हैं, ताकि और ये हमारा जो है ये पानी के साथ ये मसाला घुल चुकी है। और बस अब ये हमारा उबाल आ गया मसाले और पानी में, ये झोल कहें या सिलवा कहें या कड़ी कहें, जो भी कहें, ये हमारा तैयार हो गया। अब ये हमारे देहाती ग्रामीण मछली, जिसको कि मैंने पत्ते से बनाया, ये कतला मछली का पीस हमने इसमें डाला। और पूरा तो नहीं कुछ अब हम जो है 2 in 1 का मजा लेके, एक फ्राई का भी और दूसरा रस वाले भी, दोनों मजा हम लेंगे। आपको अगर खाना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम जरूर भिजवा देंगे। धन्यवाद।